अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू डीएससी यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों आज जो है हम ये जो है आंध्र प्रभा न्यूज़पेपर में జూన్లో టెట్ విద్యాశాఖ కసరత్తు 2018 తర్వాత మళ్ళీ इప్పుడే వాళ్ళకు दिया गया है। ये आकर हम जो है उर्दू में देखेंगे। ये जो तेलुगु में है इसका ट्रांसलेशन मैं उर्दू में करूँगी। ये रहा वो उर्दू का ट्रांसलेशन जो कि मैं सेम एज इट इज़ मैंने उर्दू में ट्रांसलेशन किया हुआ है। जो कि हमारा चैनल जो है उर्दू का है, उर्दू मीडियम का है, तो उर्दू में सुनाना बेहतर होगा, तो मैंने इसको उर्दू में ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो देखिए टेट आकर जो है जून में ज़रूर डेट नोटिफिकेशन ज़रूर देती मौका दी। इसमें देखिए इसमें क्या है, जून में टेट तालीमी मश्क अब फिर 2018 के बाद अमरावती आंध्र प्रदेश महकमा तालीम असातिज़ा की अहलियत के इम्तिहान टेट के इनेकाद के लिए काम कर रहा है जिसका रियासत के लाखों बेरोज़गार अफराद को इंतज़ार है। टेट सालाना मुनक़िद होना है। ये रियासत में 2018 के बाद अब तक मुनक़िद नहीं हुई है। बीएड और डीएड कोर्स मुकम्मल करने वाले उम्मीदवार 5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल जून में वज़ीर तालीम डॉक्टर असल सुरेश यानी कि आदिमुल्ला सुरेश टेट रिवाइज्ड सिलेबस के ऐलान के साथ ही इनमें उम्मीदें पैदा हो गईं। ताहम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर गुज़िश्ता साल भी टेट नहीं हो सकते थे। इसके साथ इस साल हुकूमत को बरकरार रखने के लिए सफ़ा 3 के पर अभी इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं को दी। तो जो है इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, तो टेट आकर आपको एग्ज़ाम का इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आकर जून में रहेगा। जून में ज़रूर से टेट का एपी टेट का नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। जून में आया तो इम्तिहान का नोटिफिकेशन जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम ज़रूर होगा। क्यों अगस्त में ज़रूर होगा इम्तिहान। अब टीएस वालों के लिए तो एग्ज़ाम आकर कब है उनको जून में है, जून 12 को है। तो हमारे को आकर जून में देती मौका बोलती हैं 2018 को दिए सो देना। 5 साल तक अब तक कोई डीएससी नहीं दिया, अब टेट भी नहीं दी, अब ज़रूर से देती मौका बोलती हैं। इसीलिए बेझिझक आप क्या कीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करे हैं तो कर दीजिए। इसका एज इट इज़ है, मैं खुद से नहीं लिखी हूँ, एज इट इज़। और एक बात जो है मेरे चैनल में जो है अब वो तो है टेट का सिलेबस भी मैंने कह दिया है। टेट का सिलेबस और वीडियोस है, उस चैनल को देख लीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से और जो बेल आइकन होता है उसे भी टैप कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। जो भी टेट नहीं आएगा, डीएससी नहीं आएगा वर्कर नेगलेक्ट कर देने से वो कब देती क्या नहीं मान नहीं, लेकिन जून में जो है इम्तिहान का नोटिफिकेशन दे सकती क्या है देती और एग्ज़ाम अगर आपको जुलाई या अगस्त में ज़रूर होगा। तो आप जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको डाउट आएगा कि टीएस टेट लिखना है या एपी टेट ही लिखे तो बेहतर होगा। मेरे ओपिनियन के हिसाब से आप आंध्रा वाले हैं तो आंध्रा का लिखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें आकर डीएससी में भी इसको टेट में क्वालिफाई हुआ तो डीएससी में भी लिख सकते हैं हमें। और इसका वेटेज उसके सिलेबस के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर जो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड कर बोलती हैं मुझे। ज़रूर से मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरे मवाद की पूरे
वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगी मैं इंशाल्लाह ज़रूर। आप जो है बेझिझक होकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और मैं टेट TS टेट वालों के लिए भी और AP टेट वालों का भी सिलेबस जो है सेम नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस है उसमें, क्योंकि आंध्र प्रदेश के टेक्स्ट बुक जो है बदल चुके हैं, AP के टेक्स्ट बुक जो है बदल चुके हैं और TS के आकर बदले नहीं हैं, इसीलिए इनका सिलेबस उनका सिलेबस थोड़ा सा बहुत फ़र्क है होता, जो ज़्यादा नहीं है। उर्दू तो सेम ही है, उर्दू टेक्स्ट बुक तो सेम है, चाहे TS टेट वालों का हंदे या AP टेट वालों को हंदे, वो तो सेम है उर्दू का। उर्दू में ग्रामर नहीं चेंज होता, लेसन्स नहीं चेंज होते, कुछ भी नहीं चेंज होता। बाकी के जो है ऊपर नीचे हटी, वो सोशल हो साइंस हो जरा थोड़े बहुत हो, अगर वो वीडियो और एक बार मैं बनाऊंगी सिलेबस के बारे में डिटेल से, और डिटेल से बनाऊंगी। तो फ़िलहाल आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप अच्छे से टेट में कामयाब हो जाए, उर्दू मीडियम वाले अच्छे से कामयाब हो जाकर DSC में भी कामयाब हो जाकर आपको जॉब आ जाए, यही मेरी एक कोशिश है। इंशाल्लाह ज़रूर होगी, इंशाल्लाह नेक काम में अल्लाह भी साथ देता है, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है, मेहनत करने से ही सब कुछ हासिल होता है, ये बात आप जहन में बिठा लीजिए। और मेरे वीडियोस को डेली अपलोड करने की ज़रूर मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो मैं ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।